आपका ये जो सारा संपूर्ण रूप से देवी और शक्ति के रूप में उपासना, उसका व्यवहार, उसके प्रयोग के रूप में आपका ये जो संकल्प है, ये संकल्प निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। वस्तुतः क्या है, मनुष्य जब भी कभी पृथ्वी पर आया या देवता के द्वारा आया या मनुष्य खुद स्वयं से अपने आप आया, शक्ति जो है वो उपास्य के रूप में हमेशा से सनातन काल से रही हुई है। जो साहित्य, उस साहित्य का जो प्रथम स्पंदन है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में शक्ति की उपासना में सारे ब्रह्मांडी जो शक्तियाँ थी उनको उस रूप में देखा गया। जैसे रात्रि है, श्रद्धा है, उषा है, देवी है, सरस्वती है, वाग्देवी है, इत्यादि इत्यादि जो है वो सारे ऋग्वेद में उनके सूक्त आए हैं। जिन सूक्तों में उनके पराक्रम, उनसे प्राप्त अनुग्रह की जो बुद्धि है वो, और उनसे वरदान प्राप्ति की एक अभिलाषा निरंतर प्रकाशित की गई। फिर वैदिक वाङ्मय आगे बढ़ता गया, विस्तार होता गया, अनेक संहिताएँ आई, ब्राह्मण ग्रंथ आए, उपनिषद आए, और हमारे गृह्य सूत्र आए, शुरू सूत्र आए, और उन शुरू सूत्रों में जहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है उसको एक नारी का रूप दिया गया। वो नारी को जो वेदिका है, उस वेदिका को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर वह हवन किया जाता है। इस प्रकार से एक शिल्प विधान में भी वहाँ से नारी का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता चला गया। जो चीज़ अमूर्त थी उसको मूर्त रूप में किस प्रकार से शाक्त उपासना में, शक्ति के उपासना के रूप में वहाँ उस वेदिका को, नारी का, उसका बताया गया कि किस प्रकार से नारी का जो शारीरिक स्वरूप है उस स्वरूप में उस वेदिका निर्माण होना चाहिए, मध्य कटी होना चाहिए, विस्तार कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसका स्वरूप बनेगा, ये एक प्रतीक आया। धीरे धीरे कलाओं का विस्तार हुआ और कलाओं के विस्तार के साथ शिल्प भी आया। देवताओं की आराधना के अनेक जो प्रकल्प थे वो प्रस्तुत हुए, देवियों के अनेक जो प्रकल्प थे वो प्रस्तुत हुए, और इस प्रकार से शास्त्र भी उसके साथ पल्लवित होता गया और प्रयोग भी पल्लवित होता गया। इस दृष्टि से सारे जो हमारा सारा संपूर्ण जो भारतवर्ष है या भारतवर्ष का जो बृहत्तर स्वरूप रहा था, उस बृहत्तर स्वरूप में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से देवियों का उपासना की गई। कहीं वन देवी के रूप में उपासना की गई, कहीं लोक देवी के रूप में उपासना की गई, कहीं शक्ति की जो है शास्त्रीय रूप में उपासना की गई। इस प्रकार से शक्तियों के जो वैविध्य रूप हैं वो निरंतर विकसित होते रहे, और उनके बारे में जो आस्था थी, आस्था का जो विषय था वो भी विस्तार प्राप्त करता रहा। इसलिए नव दुर्गा है, षोडश मातृका है, और चतुष्षष्टि जो देवियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, वहाँ भी विस्तार किया गया। इसके अलावा इन देवियों के विस्तार के साथ उनका जो प्रयोग, जो शास्त्रीय पक्ष था, सहस्त्र नामावलियाँ देवियों के नाम से की गई, त्रिपुर सुंदरी आई, और राजराजेश्वरी, नवशक्ति, मार्कंडेय पुराण में सारी त्रिगुणात्मिका शक्तियों का विस्तार किया गया। लेकिन जो एक लोक रूप है और उसके साथ जो शास्त्रीय संवाद है, उस संवाद के रूप में या मान्यता के रूप में उस देवी को चतुष्षष्टि, जो 64 योगिनी देवी है, उसका विस्तार सारे संपूर्ण हमारे बृहत्तर भारतवर्ष में देखा गया। तो इस दृष्टि से पुराणों में भी कहा गया, पुराणों में जो है वहाँ पर त्रिदेवी की उपासना है। लेकिन अग्नि पुराण जब आई, और पुराण सब समकालीन है, तो अग्नि पुराण में चतुष्षष्टि 64 योगिनियों का स्वरूप बताया गया, उनकी नाम मालिका प्रस्तुत की गई, और ये बताया गया कि आखिर देवी के साथ एक उनका गण भी होना चाहिए। उस भैरव को भी वहाँ पर सम्मिलित किया गया। तो शिव के जो जहाँ धाम है वहाँ भी शक्तियों की उपासना की गई और भैरव की उपासना की गई। इस प्रकार से जो भैरव को जोड़ा, भैरव के साथ जो देवियों का संयोजन किया गया वो एक सेतु के रूप में है, क्योंकि शिवावतार के रूप में ही भैरव की ये मान्यता है, और शक्ति की उपासना के साथ भैरव की उपासना का भी विधान है। इस प्रकार से ये एक जो त्रिदेव है, शिव, शक्ति और भैरव, ये सारे संपूर्ण भारतवर्ष की ऐसी तांत्रिक प्रयोग या मांत्रिक प्रयोग या जपात्मक प्रयोग या पाठात्मक प्रयोग, उनमें सब में किसी न किसी प्रकार से सर्वत्र उसको मान्यता दी गई। उनको, उनके लिए शास्त्र का भी वर्धन किया गया। विशेष रूप से अग्नि पुराण ने उन 64 योगिनियों का जो नाम है वो नाम का संकीर्तन किया गया है। उन नामों के साथ भैरव का भी, की उपासना का भी प्रयोग वहाँ पर बताया गया, और भैरव के क्या क्या उनके आयुध हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये विस्तार से
विचार वहाँ पर प्रस्तुत है। 64 योगिनियों का जो अग्निपुराण के अंतर्गत जो नामावली है, वो नामावली तो प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन हमारे यज्ञ याग आदि जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे महारुद्र हो या शतचंडी हो, सतचंडी हो, कोटि चंडी हो, या विष्णु याग हो या गणपति याग हो, जो भी याग की परंपरा है कर्मकांड की, उस परंपरा में दो प्रकार, जो चतुष्षष्टि योगिनी 64 योगिनी है, वो उस अग्नि पुराण में दी गई नामावली से पृथक है। और ये कहा गया है कि जब यज्ञ याग आदि हो तो उसमें षोडश मातृका, वास्तु, क्षेत्रपाल, ग्रह इत्यादि की स्थापना तो की जाएगी, लेकिन 64 योगिनियों की स्थापना की जाएगी। तो मैं आपके समक्ष पहले तो अग्नि पुराण की जो नामावली है उसको प्रस्तुत करूंगा, और उसके साथ जो भैरव की उपासना वहाँ पर जो दी गई है और भैरव के जो बीज मंत्र दिए गए हैं, उन बीज मंत्रों के साथ उन भैरवों का नाम और उसकी उपासना की पद्धति, उसके प्रयोग की पद्धति को प्रस्तुत करूंगा। उसके पश्चात कर्मकांड के अंतर्गत जो यागादि के अंतर्गत जो 64 योगिनियों के नाम हैं, उनकी प्रस्तुति उसके बाद की जाए। अग्नि पुराण बहुत, हमारे 18 पुराणों में अग्नि पुराण बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें हमारे मनुष्य से जुड़े हुए या मानवीय स्वभाव से जुड़े हुए या मानवीय शास्त्रों से जुड़े हुए या मानवीय कलाओं से जुड़े हुए जो भी प्रकल्प हैं, जो भी उसके पक्ष हैं, उसने सबको अग्नि पुराण ने प्रस्तुत किया। चाहे नृत्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे सौंदर्य शास्त्र हो, चाहे शिल्प शास्त्र हो, मूर्तियों के लक्षण हो, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो मानवेतर हमारे मनुष्य से न जुड़ा हो। इसलिए उसने मनुष्य को, अग्नि पुराण काल में अग्नि ऋषि ने मनुष्य को केंद्रित करके और उस अग्नि पुराण को का हमारे समक्ष सारा पल्लवन किया, और इतना व्यापक पल्लवन किया कि हम अगर अग्नि पुराण को एक ऐसे हमारे भारतीय सनातन जो आस्था है उनका विश्वकोश कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो 52वां अध्याय जो अग्नि पुराण का है, उसमें चतुष्षष्टि योगिनी की जो नामावली का क्रम है वो इस प्रकार से दिया गया है। पहला है अक्षोभ्या, दूसरा है रुद्रकर्णी, तीसरा है राक्षसी, चौथा है क्षपणा, पांचवा है क्षमा, छठा है पिंगाक्षी, सातवां है अक्षया, आठवां है क्षेमा, नौवां है इला, 10वां है नीलालया, 11वां है लोला, 12वां है रक्ता, 13वां है बलाकेशी, 14वां है लालसा, 15वां है विमला, 16वां है दुर्गा, 17वां है विशालाक्षी, 18वां है ह्रींकारा, 19वां है बड़वामुखी, 20वां है महाक्रूरा, 21वां है क्रोधना, 22वां है भयंकरी, 23वां है महानना, 24वां है सर्वज्ञा, 25वां है तरला, 26वां है तारा, 27वां है ऋग्वेदा, 28वां है हयानना, 29वां है सारा, 30वां है रस संग्राही, 31वां है शवरा या शंबरा, 32वां है ताल दंगिका, 33वां है रक्ताक्षी, 34वां है सुप्रसिद्धा, 35वां है विद्युत जिह्वा, 36वां है करंकिणी, 37वां है मेघनादा, 38वां है प्रचंडा, 39वां है उग्रा, 40वां है कालकर्णी, 41वां है वरप्रदा, 42वां है चंडा या चंद्रा, 43वां है चंडवती या चंद्रावली, 44वां है प्रपंचा, 45वां है प्रलयांतिका, 46वां है शिशुवक्त्रा, 47वां है पिशाची, 48वां है पिशाता सबलोलुपा, 49वां है धमनी, 50वां है तपनी, 51वां है रागिणी अथवा बावनी, 52वां है विकृतानना, 53वां है वायुवेगा, 54वां है बृहत कुक्षी, 55वां है विकृता, 56वां है विश्वरूपिका, 57वां है यमजिह्वा, 58वां है जयंती, 59वां है दुर्जया, 60वां है जयंतिका अथवा यमांतिका, 61वां है बिडाली, 62वां है रेवती, 63वां है पूतना तथा 64वां है विजयांतिका।
देखिए इस 64 नामों में हम लोक देवता के रूप में देख रहे हैं, मानवीय जो स्त्रियों का या नारी का जो स्वरूप है, आंख से लेकर नखशिखांत पर्यंत, उनके भी स्वरूप की देवियों के नाम आ रहे हैं इसमें। और ऐसे भी नाम इसमें आ रहे हैं जो नानावस्था में स्त्री अपने अपने स्वरूप में धारण करती, कन्या के रूप में या युवती के रूप में, माता के रूप में, भगिनी के रूप में, और भी अनेक प्रकार के जो रूप हो सकते हैं। एक उसका जो रौद्र रूप है, जिसको कभी भवानी भवानी कहा जाता है, उस रूप का भी इन नामावली में विवरण प्राप्त होता है। इसलिए ये जो 64 नाम है, उसमें नारी का वो संपूर्ण स्वरूप है, जिसमें उसका शांति, पौष्टिक और आध्यात्मिक और उसकी अस्मिता की रक्षा का जो स्वरूप हो सकता है, वो यहाँ पर रौद्र रूप भी उसका प्रस्तुत किया गया है। कब आंखें लाल हो जाएगी, कब कैसा होगा, क्या होगा। इसलिए नारी की शक्ति का स्वयं का रक्षण, समाज का रक्षण और नाना प्रकार की कलाओं का रक्षण, और सारी समाज में जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके सबके रक्षण के रूप में उसके नाम को हमको ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ लगता है। अब इन योगिनियों के, जो अग्नि पुराण में कहा गया है कि योगिनियों के 8 अथवा 4 हाथ होते हैं, अष्टभुजा अथवा चतुर्भुजा, तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली है। अर्थात वही है, मनुष्य इनकी उपासना करेगा तो उसको सब प्रकार से नारी के प्रति जो उसका सम्मोहन भी है और उसकी शक्ति है और उसका जो ममत्व है, उस ममत्व को भी प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार के भैरव की उपासना है, क्योंकि उसको भी एक, जिसको हम आजकल की भाषा में बॉडीगार्ड कह सकते हैं, जो रक्षक समूह है, उस रक्षक समूह में भैरव उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उन भैरव का भी कहा, भैरव के 12 हाथ होते हैं, अर्थात वो भी अत्यंत शक्तिशाली हैं, जो उसकी संपूर्ण रक्षा के लिए आसपास घिरे रहते हैं। तो उनके 12 हाथ होते हैं। अब उनका स्वरूप दिया गया ताकि उस रक्षा के लिए वो मनुष्य पहले से ही किसी भी प्रकार से मनुष्य या दानव या जो भी ऐसी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, जो उनके प्रति किसी भी प्रकार का कुत्सित भाव रखती हो, तो उनके लिए पहले से ही वो डरावना स्वरूप भैरवों का दिया गया है कि उनके मुख में भैरवों के ऊंचे दांत होते हैं तथा वे सिर पर जटा एवं चंद्रमा धारण करते हैं। अर्थात वो चंद्रमा उनके साथ सरस रूप भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भय के बिना कभी शांति भी उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए उनके मुख पे, सिर पे चंद्रमा का स्वरूप प्रतीकात्मक है। उन्होंने एक और 5 हाथों में क्रमशः खड्ग, आयुध, अंकुश, कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, जिसको आज की बात है, भाण और जगत को अभय प्रदान करने वाली मुद्रा धारण कर रखी है। अर्थात वो वरदान देने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, भय बिना होई न प्रीति है, तो हमारे पंचतंत्र में कथा है कि विषम भवतु मावा स्यात् फटाटोपो भयंकर, सर्प में विष हो या मत हो, लेकिन उसका फन जो है वो भयंकर होना चाहिए, जिससे मनुष्य किसी भी प्रकार पे, किसी भी शक्ति पे आक्रमण न कर सके। उनके दूसरी ओर के 5 हाथ धनुष, त्रिशूल, खटवांग, पाशकार एवं वर की मुद्रा में सुशोभित है, वो भी वरदान देने में सक्षम है। शेष 2 हाथों में उन्होंने गजकर्म चर्म ले रखा है, हाथी का चमड़ा ही उनका वस्त्र है। वे सर्पमय आभूषणों से विभूषित हैं, प्रेत पर आसन लगाए मातृकाओं के बीच में विराजमान है। इस रूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। ये एक तांत्रिक प्रयोग शैली का लगता है, जिसमें किसी भी प्रकार की आराधना का, एक तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि कोई पंचमाकार से संबंध हो, एक निष्ठा के साथ, आसन के साथ, उपासना के साथ जो की जाती है वो भी है। भैरव की 1 या 5 रूप बनाए जाने चाहिए। ये भी हमारे यहाँ शिव का रूप है। अब उन्होंने बताया अग्निपुराण काल में कि उनकी स्थापना कैसे की जाएगी, तो उसकी दिशाएं कैसे होगी। जैसे हमने 64 योगिनियों का कोई मंडल बना लिया, उस मंडल के आसपास भैरवों की स्थापना की जानी है। यह प्रयोग चल रहा है। अब प्रयोग का अर्थात पूजन पद्धतियों पर आ गए हैं। तो पूजन पद्धतियों में भैरव, जो चतुष्ट योगिनी का मंडल बन गया, उस मंडल के आसपास भैरवों की उपासना की दिशा क्या होगी, उनके बीज मंत्र क्या होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण तक, अर्थात विलोम क्रम में प्रत्येक दिशा में भैरव को स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करें। बीज मंत्र को 8 दीर्घ स्वरों में एक एक के द्वारा भेदित एवं अनुस्वार युक्त करके
उस दिशा के भैरव के साथ संयुक्त करे और सबके अंत में नमः पद को जोड़े। मैं इसका उच्चारण करता हूँ, बीज मंत्र का भी उच्चारण करता हूँ, क्योंकि नाम दिया नहीं है, लेकिन भैरव के नाम के लिए मैं हमारे कर्मकांड की जो पुस्तक है उसमें अष्ट भैरव की जो नामावली है, मेरे ख्याल से या हमारे विचार से वही होना चाहिए कि जो अष्ट भैरव है उसमें रुरु भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, कपाली भैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः, संहार भैरवाय नमः। ये 8 भैरव है, लेकिन अग्नि पुराणकार ने नाम नहीं दिया, केवल बीज मंत्र के साथ उस भैरव को दिया। तो बीज मंत्र हमारे यहाँ सारी प्रतिमा को उसके संपूर्ण स्वरूप को उपस्थित कर देता है। जैसे देवी के लिए आई ह्रीम क्लीम चामुंडाई उसके संपूर्ण देवी के स्वरूप को उपस्थित कर देता है, वैसे ही यहाँ केवल बीज मंत्र ही भैरव को उपस्थित करने का उपक्रम है। तो ओम ह्राम भैरवाय नमः प्राच्याम, ओम ह्रीम भैरवाय नमः ईशान्याम, ओम ह्रूम भैरवाय नमः उदीच्याम, ओम ह्रैम भैरवाय नमः वायव्ये, ओम ह्रैम भैरवाय नमः प्रतीच्याम, ओम ह्रौम भैरवाय नमः नैऋत्याम, ओम ह्रौम भैरवाय नमः अवाच्याम, ओम भैरवाय नमः आग्नेयाम। ये दिशाओं का उन्होंने संपूर्ण दे दिया, अष्टभैरवों की स्थापना हो गई। इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा क्रमशः उन दिशाओं में भैरव का पूजन करें, क्रमशः पूजन हो जाएगा। इन्हीं में से 6 बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास का भी दिया। न्यास हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, अपने जो शरीर के अंग हैं जो नाना प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श को अनुभव करते हैं, उनको हम देवताओं में स्थापित करते हैं, ताकि हम देवता की उपासना में देवता स्वयं भी बन जाए और देवताओं में अपने शरीर को स्थापित कर दें। तो उन अंगों का पूजन भी करना चाहिए। इसकी इस प्रकार समझे, ओम राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूम शिखाई वोषटो, ओम ह्रैम कवचाय हूम, ओम ह्रौम नेत्रत्रयाय वोषटो, ओम ह्रौः अस्त्राय फटो। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भैरव जी मंदिर मंडप अथवा मंडल की आग्नेय दल, अग्निकोणस्थ दल में विराजमान स्वर्णमयी रचना से युक्त नाद बिंदु एवं बिंदु से सुशोभित एवं मातृकाधिपति के अंग में प्रकाशित है। ऐसे भैरव भगवान भैरव का मैं भजन करता हूँ। ये इसका अर्थ दिया हुआ है जो अग्नि पुराण में जो दिया। वीरभद्र वृषभ पर आरूढ़ है, जो वीरभद्र दिया है, वे मातृकाओं के मंडल में विराजमान और 4 भुजाधारी हैं। गौरी 2 भुजाओं से युक्त और त्रिनेत्र धारिणी है। देखिए, गौरी का मतलब यहाँ ये लेना चाहिए, गौरी हमारी नामावली में नहीं आई है, लेकिन गौरी का मतलब संपूर्ण देवियों का जो समूह है वो है। उनकी एक हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण। देखिए, दोनों बात है, क्या बात है। देवी का स्वरूप बताया तो शक्ति भी है, और उसका जो दर्पण है, जो हमारा कांच जिसको बोलते हैं, उसमें उसका वही वो रूप है जिसमें मनुष्य अपने आप को देख करके सत्य का अनुभव करता है। तो दर्पण जो है वो एक अत्यंत सौंदर्य विधान का या कला का वह रूप है, जिसमें जो जैसा है वैसा दिखने के लिए ये मनुष्य की लालसा रहती है। तो उस लालसा का, उस इच्छा का, उस अपेक्षा का वो देवी स्वरूप में विवरण आना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि वो अपने आप दिखाता है कि आप किस रूप में उपासना कर रहे हैं और आपकी क्या अभिलाषा है। उन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आपका जो उपासना का स्वरूप और उपासना की जो एक शाश्वत अपेक्षा है, उस अपेक्षा को दर्पण रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको प्रकाशित करके प्रतिबिंबित कर रहा है। इसलिए आपको बोध करा रहा है कि आप कहाँ पर किस रूप में है। ये दर्पण है। ललिता देवी कमल पर विराजमान है। संपूर्ण सौंदर्य का विधान कमल है। हमारे यहाँ तो जब यज्ञ वेदी बनती है तो उसमें कमल को नीचे रखा जाता है, उसके ऊपर कोई भी विधान किया जाता है। इसलिए दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है, वो लोटस टेम्पल देखिए, इस देश का सबसे महत्वपूर्ण पुष्प है कमल। इसलिए सरस्वती भी हमारी महालक्ष्मी कमल पर विराजमान है। और वो जब निकली तो समुद्र से भी कमल उपस्थित हुआ, अर्थात तो कमल धन धान्य ऐश्वर्य तन मन धन संपूर्ण प्रकार की अपेक्षाओं को प्रकाशित करने वाला, सूर्य की आत्मा के साथ उसका संबंध जोड़ने वाला,
हमारे आत्म तत्व को जोड़ने वाला कमल है, वह देवी ललिता देवी, नाम भी ललिता देवी सौंदर्य की विधायिका है, वह कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजा हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, कमंडल, कुंडी और वरदान की मुद्रा धारण करती है। स्कंद की अनुचरी मातृका गणों के हाथों में दर्प और शलाका होनी चाहिए। घमंड भी है और शलाका भी है। चंडिका देवी के 10 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथ में बाण, खड्ग, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती है और बाएं हाथों में नाग, पाश, ढाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिए रहती है। वे सिंहों पर सवार है और उनके सामने शूल के मारे गए महिषासुर का शव है। तो उस राक्षस को मारने के उपरांत उसको अपने पैरों पदाघात के द्वारा पैरों से कुचल देना, ये नारी शक्ति का एक सनातन संदेश है। शस्त्र योगिनी की नामावली हमारे कर्मकांड में है, उसमें नृतत्व शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवी के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। हम इस पर किसी प्रकार का कोई चिकित्सा या विचिकित्सा नहीं करना चाहिए। सारे भूमंडल पर, चाहे अफ्रीका से लेकर हो, जापान हो, सारा पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, नारी के अनेक स्वरूप प्राप्त होते हैं। गजाननायै नमः, हाथी के स्वरूप, सिंह मुख्यै नमः, रुद्रास्यायै नमः, काकतुंडिकायै नमः, उष्ट्रग्रीवायै नमः, हयग्रीवायै नमः, वाराह्यै नमः, शर्भाननायै नमः, उलूकिकायै नमः, शिवारावायै नमः। उच्चारण के बारे में नाना प्रकार के उच्चारण हो सकते हैं, कोई एक है ना। और संगीतकार की जो महिलाएं हो तो अनेक प्रकार के उच्चारण से अपने अपने स्वरों को साधना देती है। शिवारावायै नमः, मयूर्यै नमः, विकटाननायै नमः, अष्टवक्त्रायै नमः, कोटराक्षै नमः, कुब्जायै नमः, विकटलोचनायै नमः, शुष्कोदर्यै नमः, ललज्जिह्वायै नमः, स्वदंष्ट्रायै नमः, वानराननायै नमः, रुक्षाक्षै नमः, केकराक्षै नमः, बृहत्तुंडायै नमः, सुराप्रियायै नमः। ऐसा नहीं समझिए, हमारा सुरा का मतलब बहुत सारा मधु वगैरह सब सुरा के अंतर्गत आते हैं, नाना प्रकार के वो हैं आसव, है ना। सुराप्रियायै नमः, कपालहस्तायै नमः, रक्ताक्षै नमः, शुक्त्यै नमः, श्येन्यै नमः, कपोतिकायै नमः, पाशहस्तायै नमः, दंडहस्तायै नमः, प्रचंडायै नमः, चंडविक्रमायै नमः, शिशुघ्नै नमः, पापहंत्र्यै नमः, कार्यै नमः, रुधिरपायिन्यै नमः, वसाधयायै नमः। रुधिरपायिनी का मतलब क्या है? आज रक्तदान हो रहा है, रक्तदान के अंतर्गत नहीं है, हमको इस नाम को नहीं लिया जा सकता। इसलिए ऐसा विचार करना कि अंततोगत्वा किसी न किसी रूप में किसके शरीर से किसका रक्त लेकर के या किसका रक्त दे करके भगवती रक्षा करती है। वसाधयायै नमः, गर्भभक्षायै नमः, शवहस्तायै नमः, आंत्रमालिन्यै नमः, स्थूलकेश्यै नमः, बृहत्कुक्षै नमः, सर्पास्यायै नमः, प्रेतवाहनायै नमः, दंडशूककरायै नमः, क्रौंच्यै नमः, मृगशीर्षायै नमः, वृषाननायै नमः, व्यात्तास्यायै नमः, धूमनिश्वासायै नमः, व्योमैकचरणोर्ध्वदृशे नमः, तापिन्यै नमः, शोषणीद्रष्टै नमः, कोटर्यै नमः, स्थूलनासिकायै नमः, विद्युत्प्रभायै नमः, बलाकास्यायै नमः, मार्जार्यै नमः, कटपूतनायै नमः, अट्टाट्टहासायै नमः, कामाक्षै नमः, मृगाक्षै नमः, मृगलोचनायै नमः। इस प्रकार से कर्मकांड में जो 64 योगिनियों के नाम हैं, वो भी एक इस व्यापक भूमंडल पर व्याप्त स्त्री के संपूर्ण स्वरूप को, उसके तन, मन, धन या उसके शारीरिक रूप को प्रकाशित करने में हमारे लिए निश्चित रूप से उस सनातन साहित्य की ओर ले जाते हैं और ये बताते हैं, ये हमको ये संकेत करते हैं, ये जो सारी उपासनाएं हमारी भारतीय धर्मशास्त्र के अंतर्गत या कर्मकांड के अंतर्गत या तांत्रिक उपासना के अंतर्गत या सात्विक उपासना के अंतर्गत, ये हमारे लिए उन संपूर्ण नारी शक्ति को प्रकर्षित करने के माध्यम में और इनके सूक्ष्मता के साथ, अत्यंत विचार के साथ और उनके अनुसंधान के साथ उन पर विचार किया जाना चाहिए। एक एक नाम को लेकर के
एक एक देवी के स्वरूप को लेकर के और भी अधिक सारे शिल्प में कहाँ कहाँ पर सारे भूमंडल पर किस किस प्रकार से उनका स्वरूप निर्धारित किया जाता है। हम दक्षिण में जाएंगे तो एक अलग प्रकार के नारी के स्वरूप का वहाँ पर शिल्प विधान होगा, और सुदूर चले जाएंगे अफ्रीका में, वहाँ भी नारी के स्वरूप का किसी न किसी प्रकार का शिल्प विधान होता है। यूरोप में नारी के शिल्प का विधान अलग तरह से है। हम यूरोप में जाकर के वहाँ पर भी जो हमारे संपूर्ण जो नायिकाएँ हैं, यूरोप की नायिकाएँ, उन नायिकाओं के शिल्प विधान में अनेक प्रकार के रूप देखे जा सकते हैं। पूर्वी एशिया में जाएंगे तो नारी के शिल्प विधान में मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन, वहाँ भी नारी के स्वरूप का विधान किया गया। इसलिए ये जो हमारे दोनों प्रकार की जो 64 योगिनियाँ हैं, इन 64 योगिनियों में जो विधान दिया गया है, तो जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वो सारे भूमंडल को केंद्रित करके किया गया। इसलिए हम इस उपासना को संपूर्ण भूमंडल के अंतर्गत मानना चाहिए। किसी प्रकार के केवल भारत ही नहीं, इसमें हमारे ऋषियों ने, हमारे पुराणकारों ने, हमारे पुराण के दृष्टाओं ने, या शक्ति परंपरा में ज्ञात, चाहे कश्मीर का शैव संप्रदाय हो, चाहे दक्षिण का शैव संप्रदाय हो, उनने सबने इसको एक इस प्रकार से केवल भारत भूमि पे ही उपासना के केंद्र के रूप में स्थापित नहीं किया, प्रतिष्ठित नहीं किया, अपितु सर्वत्र वसुंधरा को केंद्रित करके, इसको केंद्रित करके और इन शास्त्रों को हमारे सामने रखा है। इसलिए इनकी जो उपासना है वो शाश्वत है। कभी निर्माल्य नहीं हो सकते हैं, कभी यातयाम नहीं हो सकते हैं। ये सनातन स्पंदन करने के लिए, हमारी प्रेरणा के लिए अक्षय स्रोत हैं। इति शब्द।